हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की रिवीजन करेंगे। ये वीडियो बेटा आपके इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। वन शॉट मीन्स कि मतलब इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद ऑल कंसेप्ट्स और पीवाईक्यूज एंड आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो देखो हमारे चैप्टर का नाम है बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जैसे हमारे चैप्टर का नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना। तो जो भी बात हो रही है यहाँ पे सर्कल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? सर्कल के बारे में। तो थोड़ा पहले सर्कल के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, एक सर्कल है जो बहुत गंदा बना है, तो दोबारा बनाते हैं। मान लो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा क्या होता है, सेंटर। ये क्या होता है, सेंटर। ठीक है, इस सेंटर से सर्कल के तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, एक रेडियस फॉर्म करता है। क्या होती है ये, रेडियस कहलाती है। अगर सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच हो और वो भी कहां से पास होते हुए, सेंटर से पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, तो वो डायमीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, और सेंटर से पास होके ना जाए, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स पे टच कर रही है लेकिन सेंटर से पास होके ना जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड। क्या कहलाता है वो, कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और उसको पूरा ऐसे कट करके जाए, दोबारा इसको कुछ ऐसे पूरा कट करके जाए, तो वो कहलाता है बेटा सीकेंट। क्या कहलाता है वो, सीकेंट। ठीक है, रेडियस और जो डायमीटर है ना, उसमें एक रिलेशन होता है। क्या, कि जो डायमीटर होता है ना, वो डबल होता है रेडियस का। डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स होता है किसके, रेडियस के। अब जो ये सर्कल है, सर्कल का एरिया हम निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई क्या होता है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपको 22/7 लेना होता है पाई की जगह। अगर उसके अंदर मेंशन है कि भाई पाई को 3.14 लेना है, तो आपको पाई की जगह 3.14 लेना होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से होता है बेटा एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अब ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 × पाई × आर। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो सर्कल है ना, सर्कल की जो बाउंड्री की कितनी लेंथ है, सर्कल की जो ये बाउंड्री की कितनी लेंथ है, वो निकाला जाता है इस फॉर्मूले से। उसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस। की इसकी लेंथ कितनी है, बाउंड्री की लेंथ कितनी है, वो हमारा क्या होता है बेटा, सर्कमफ्रेंस कहलाता है। और उसका फॉर्मूला 2 पाई आर। तो ये था छोटा सा सर्कल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे हमें दो चीजें पढ़नी है। देखो अभी तक हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, सरकमफ्रेंस निकालना वो आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हो, है ना। आपने 8th में, 7th में, 6th में पढ़ा होगा ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर हमें 10th क्लास में क्या पढ़ना है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमें सर्कल का सेक्टर और सेगमेंट का एरिया पढ़ना है। सर्कल का सेक्टर और सेगमेंट का एरिया। अब बात आती है सर ये सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सेक्टर क्या होता है और ये सेगमेंट क्या होता है। तो देखो भाई सेक्टर क्या होता है, जो सेक्टर होता है ना, वो रेडियाई से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, रेडियाई से। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पे रेडियाई। ये रेडियाई क्या है, रेडियस आपको पता है क्या होती है ना। जब एक से ज्यादा रेडियस, लाइक हम बोले सिंगुलर साइंस में रेडियस को रेडियस ही बोला जाता है, प्लूरल साइंस में बोला जाता है रेडियाई। प्लूरल साइंस में क्या बोला जाता है, रेडियाई। जब एक से ज्यादा रेडियस का यूज हो, जब एक से ज्यादा रेडियस का यूज हो, तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो सेक्टर होता है ना, वो रेडियाई से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, रेडियाई से। कैसे, जैसे मान लो ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक है, ये सेंटर है। तो मैंने एक रेडियस यहां ड्रॉ करी, एक रेडियस यहां ड्रॉ करी। अब देखो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इसमें और एक इधर, हो गया। यही हमारे सेक्टर्स कहलाते हैं। यही हमारे क्या कहलाते हैं, सेक्टर्स कहलाते हैं। ये छोटा वाला पार्ट है ना, ये वाला ये कहलाता है बेटा माइनर सेक्टर। क्या कहलाता है ये, माइनर सेक्टर। और जो ये बड़ा वाला पार्ट क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर।
क्या कहलाता है ये? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये होता है बेटा सेक्टर। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेक्टर के एरिया का आपको फॉर्मूला निकालने के लिए बोलता है, मतलब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बोलता है। क्या बोलता है आपको क्वेश्चन कि भाई सेक्टर का एरिया निकालो। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकाला जाता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा क्या होता है बेटा? एंगल। मान लो आप इस वाले पार्ट का, इस वाले सेक्टर का क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। इसे बोलते हैं थीटा। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थीटा होता है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना, थीटा हमारा एंगल होते हैं, आर फॉर रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। और क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद और आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी इस चीज की। और इसका बेटा एक पेरीमीटर भी होता है या सरकमफ्रेंस बोल लो। देखो सरकमफ्रेंस बोल लो सेक्टर का, या पेरीमीटर बोल लो सेक्टर का, या जो भी बात हो रही है बेटा सेक्टर की बात हो रही है, एरिया ऑफ सेक्टर ना कि सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। इसी तरह से सरकमफेरेंस ऑफ सेक्टर या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर या लेंथ, या लेंथ, कुछ भी वर्ड यूज कर सकता है निकालने के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा थीटा बाई 360 2 पाई आर, थीटा बाई 360 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से हम एरिया का मतलब सेक्टर का एरिया और सरकमफ्रेंस निकालते हैं। और ये होता है हमारा सेक्टर जो रेडिया से मिलके बनता है। अब एक वर्ड है हमारा सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। अब जो सेगमेंट होता है बेटा वो मिलके बनता है कॉर्ड से। वो किससे मिलके बनता है? कॉर्ड से। जैसे सेक्टर किससे मिलके बना था? रेडियस से। अब सेगमेंट जो होता है वो मिलके बनता है कॉर्ड से। कैसे? जैसे मान लो क्या है, ये आपका सर्कल है, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। तो जो ये वाला पार्ट है और जो ये वाला पार्ट है यही कहलाता है क्या? सेगमेंट। ये छोटा वाला पार्ट क्या कहलाएगा? माइनर सेगमेंट। ये बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब देखो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो इसका एरिया ना हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। वो दो तरीके क्या है? ध्यान से समझना। मान लो ये सेंटर है, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? रेडियस को मैंने इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं, रेडियस को इस तरह से क्या कर रहा हूं मैं? ड्रॉ कर रहा हूं। तो एरिया को मतलब इसका जो सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट क्या है बेटा हमारा? ये वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट। ठीक है ना। अगर मान लो आपको ये एरिया निकालना है तो सेगमेंट का एरिया बनता क्या है? ये पूरा क्या है? एक सेक्टर। अगर जो नीचे वाले शेड का रखा है, अगर मैं इसको कलर अलग कलर से करूं, जो व्हाइट वाला शेड है वो हमारा क्या है? सेगमेंट। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है हमारा? सेगमेंट है। और जो मैं येलो वाला पार्ट कर रहा हूं, येलो वाला ये पूरा होगा, है ना। ये हमारा पार्ट है कौन सा? सेक्टर का। बताया ना, देखो रेडियस ड्रॉ हुई तो रेडियस से पूरा को पूरा बन रहा है जिसमें हमने येलो कलर का रखा है। तो ये पार्ट है हमारा किसका? सेक्टर का। तो अगर 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 सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, सेक्टर में से क्या माइनस कर दूं? इस ट्रायंगल का एरिया को, तो क्या आ जाएगा भाई? तो क्या आ जाएगा? ये हमारा सेगमेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? खुद सोचो ना। ये येलो वाला पार्ट है पूरा क्या है? सेक्टर। येलो वाला पार्ट क्या है? सेक्टर। सेक्टर में से मैं माइनस कर रहा हूँ ट्रायंगल का एरिया, सेक्टर में से माइनस कर रहा हूँ मैं ये वाला ट्रायंगल का एरिया, तो क्या मिलेगा मुझे? ये व्हाइट वाला पार्ट ही तो बचेगा, और यही हमारा क्या है? सेगमेंट है। तो एक तरीका ये होता है। कैसे? एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दो क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक तो तरीका ये होता है। एक तरीका और क्या है बेटा? डायरेक्टली जब आप से सेक्टर का एरिया या एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल में आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कब लगता है? जब वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो जरूरी नहीं है हमेशा ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जरूरी नहीं है हमेशा ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? उस केस में क्या करेंगे हम लोग कि एक डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बताता हूं मैं, पाई थीटा बाई 360, पाई थीटा बाई 360
माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ब्रैकेट में आर का स्क्वायर, ब्रैकेट में आर का स्क्वायर। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, पाई थीटा बाई 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में इसके साथ आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बाकी और अच्छे से क्लियरिटी होगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 22। हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो क्वाड्रेंट क्या होता है पहले वो समझ लो। सर्कल होता है, सर्कल को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो जो उसका ये पहला एक कोई सा भी एक हिस्सा वो क्वाड्रेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? वो क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। मान लो ये सेंटर था, सेंटर से हमने 2 रेडियस 2 डायमीटर ड्रॉ करी, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, तो ये चारों पार्ट्स में ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये क्वाड्रेंट। तो हमने किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, तो हमें किसका, किसी भी एक क्वाड्रेंट का क्या निकालना है? एरिया। तो अब देखो ये जो क्वाड्रेंट है, जो ये क्वाड्रेंट है, ये क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है, क्योंकि देखो ये भी एक रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये क्या बना रहा है? एक सेक्टर बना रहा है। तो हमें क्या लगाना है? सीधा सीधा इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर वाला फॉर्मूला। क्या लगाना है? सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है, जो होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखो ना यहाँ पे हमें थीटा पता है, ना ही हमें यहाँ पे आर पता है, हमें सरकमफ्रेंस गिवन है। क्या गिवन है? सरकमफ्रेंस। तो देखो इसका यूज करके तो हम आर निकाल लेंगे। इसका यूज करके क्या निकाल लेंगे हम लोग? आर। तो वो बताता हूं कैसे। और बचा थीटा। थीटा देखो कैसे निकालेंगे। सर्कल जो पूरा कंप्लीट होता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा? 360। कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360। और सर्कल को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्वाड्रेंट बनाता है। तो इसका मतलब पूरे एंगल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 4 पार्ट्स में। तो 4 से डिवाइड कर दो, तो मीन्स हर एक पार्ट कितने कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। कितने कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। तो इसका मतलब हमारा थीटा हो गया 90। इसका मतलब हमारा थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। और बात रही अब आर निकालने की, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर भी चाहिए। तो आर निकालेंगे बेटा हम सरकमफ्रेंस का यूज करके। देखो हमें सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना? 22। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। और ये इक्वल है 22 के। अब देखो 2 को 2 रहने दो, पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, और आर को आर रहने दो, इक्वल टू 22। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। कैसे? 7 डिवाइड में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2 और 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और इधर क्या बचा? आर बचा। इसको सॉल्व कर दो, तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी? 7/2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो थीटा भी पता चल गया, आर भी पता चल गया, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देते हैं। फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है बटा हमारा 90 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, और आर है हमारा 7/2। स्क्वायर है तो बेटा 7/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 0 से 0 कटा, 9 से 36 4 बार में, और ये 7 से 7 कटा, 2 से 22 11 बार में। तो ये बचा 11 7 सा 77, और ये 4 2 सा 8। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक है जिसमें जो मिनट हैंड है ना, जो मिनट हैंड होती है, एक तो देखो 3 हैंड होती है, 3 सुइयां होती है ना, एक तो आर की होती है, एक मिनट की होती है, और एक सेकंड जो घूमती रहती है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो हमें बताना है
5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी, मिनट हैंड जो है 5 मिनट में कितना एंगल फॉर्म करेगी। समझ रहे क्वेश्चन? देखो दोबारा समझो। ये मान लो हमारी क्लॉक है, ये है हमारी क्या, मिनट हैंड। ये क्या है हमारी मिनट हैंड। अब ये 5 मिनट बाद यहां पहुंच गई, मान लो ये 5 मिनट के बाद कहां पहुंच गई है, यहां पहुंच गई मान लो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर करा, 5 मिनट में इसने कितना एरिया कवर करा, आपको वो बताना है। 5 मिनट में कितना एरिया कवर करा आपको वो बताना है। तो इस हिसाब से आपकी जो रेडियस है ना बेटा, वो हो गई 14 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो गौर से देखो, ये एक सेक्टर बना रहा है। क्या बना रहा है? ये सेक्टर बना रहा है। तो बेसिक यहाँ पे हमें सेक्टर का एरिया निकालना है ना। तो उसके लिए सेक्टर के लिए हमें दो चीज चाहिए, आर और थीटा। तो आर तो हो गया मान लो हमारा पास यहाँ पे 14, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 14। अब बात चाहिए हमें थीटा की, थीटा हमें नहीं दिया हुआ, तो थीटा देखो हम निकाल लें। कैसे? जो मिनट हैंड है, पूरा जब सर्कल कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री एंगल फॉर्म होता है? 360 का। कितने डिग्री एंगल फॉर्म होता है? 360 का। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो मिनट हैंड जब पूरी घूमती है तो कितना डिग्री एंगल फॉर्म करती है? 360 कवर करती है डिग्री। यहाँ पे मान लो मिनट हैंड 12 पे है, तो पूरी जब घूम के आएगी दोबारा 12 पे, तो कितना कवर करा उसने? 360। और जो मिनट हैंड है पूरा 360 कितने मिनट में बनाती है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो मिनट हैंड पूरा 360 डिग्री कितने मिनट में बनाती है? 60 मिनट में। क्योंकि जो मिनट हैंड है पूरा 12 से लेके दोबारा 12 आने पे कितना टाइम लगेगा उसको? 60 मिनट लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट लगेंगे। तो 360 डिग्री 60 मिनट में बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 डिवाइड बाय 60। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ मिनट हैंड जब पूरी सुई घूमती है, मान लो 12 पे है, तो 12 पे दोबारा घूम के आएगी तो 360 डिग्री कवर करेगी। और 12 पे दोबारा 12 पे जाने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 60 मिनट लगते हैं। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 360 डिवाइड बाय 60। तो उसे 1 मिनट का एंगल पता चल जाएगा कि एक मिनट में कितना एंगल फॉर्म होगा। लेकिन हमें चाहिए 5 मिनट का, तो क्या करो, इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि 360 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 1 मिनट का आएगा, तो 1 मिनट का आ गया तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिनट का आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, इसे 6 बार में 6 5 30। तो यहां से हमारा थीटा आ गया 30 डिग्री। तो आर 14 हो गया, थीटा 30 डिग्री हो गया। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा आपका? फॉर्मूला तो सेम ही है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है हमारा 30 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें 14 दिया है तो 14 इंटू 14। ठीक है, 0 से 0 कटा, ये कटा 12 बार में, 7 से 14 कटा 2 बार में, 2 से ये कटा 6 बार में, 2 के डल में 3 बार में और ये 7 बार में। तो आपका आंसर आ गया 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कवर होगा 5 मिनट में मिनट हैंड जो करेगी एरिया कवर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपकी एनसीईआरटी का नहीं, ये लेकिन आपकी आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और पेपरों में भी आया हुआ है पहले। तो कह रहे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। अब देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द मिनट हैंड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और यही हमारा रेडियस का काम करेगा, है ना। तो सीधा इसको हम आर लिख देते हैं कि आर हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड ड्यूरिंग द 65 टू 640। 65 टू 640 में उसने कितना एरिया कवर करा। देखो वहां पे ना सीधा सीधा गिवन था 5 मिनट, वहां पे सीधा सीधा गिवन था क्या बेटा? 5 मिनट में कितना एरिया कवर हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो हमें आर तो पता चल गया, अब यहाँ पे जो भी है थीटा निकालना है आपको। कैसे निकालना है आपको पता है? 1 मिनट में कैसे निकाल, 1 मिनट का एंगल कितना फॉर्म होता है मैंने आपको बताया था अभी। 1 मिनट में कितना एंगल फॉर्म होता है? 360 डिवाइड बाय 60। क्यों? क्योंकि मिनट हैंड पूरा कवर करेगी। जैसे 12 पे तो 12 पे आएगी तो कितना टाइम लगेगा उसको? कितना डिग्री एंगल फॉर्म करेगी? 360। और कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट के निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 डिवाइड बाय 60। तो 1 मिनट में तो इतना एंगल फॉर्म होगा, 1 मिनट में तो इतना एंगल फॉर्म होगा। लेकिन आपको बताना है 6:05 से 6:40 के बीच में। तो देखो 6:05 से 6:40 के बीच में उसने कितना मिनट कवर करा? 35 मिनट्स।
6-5 से के बीच में, 6-5 से 6-5 टू 6:40 में, इसमें कितना मिनट कवर करा उसने? 35 मिनट। कितना मिनट कवर करा? 35 मिनट्स। तो इसका मतलब वहां पे 5 मिनट था, यहाँ पर 35 मिनट है। वहां पे सीधे सीधा 5 लिखा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि भाई 6-5 से बीच में, 6:40 के बीच में बताना है आपको कितना एरिया कवर हो रहा है। तो बेसिकली आपको वही करना है, मिनट कैलकुलेट कर लेने हैं। तो मिनट कैलकुलेट करा तो हमने 35 मिनट आ रहा है। तो 1 मिनट का निकालने के लिए क्या था? 360/60, उसको मल्टीप्लाई 35 कर दो तो पता चल जाएगा हमें 35 मिनट का एंगल कितना फॉर्म होगा। 6 बार में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6×5 = 30, 6 × 18, 18 और 3 = 21। तो ये आ गया आपका थीटा 210 डिग्री। ठीक है, तो अब एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया क्या होगा? θ/360 πr²। तो θ/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर है हमारा कितना? 5। तो 5 × 5, थीटा की तो वैल्यू पुट ही नहीं करी, 210, और आर है हमारा 5 × 5। 0 से 0 कटा, 7 से देखो 21 कट रहा है, कितनी बार में? 3 बार में। 3 से देखो 36 कट रहा है 12 बार में। 12 और 22 कट रहे हैं 2 के डेल में, ये 6 बार में और ये 11 बार में। बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पे बेटा। 11 को 5 से करा 55, और 55 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 25 का 2, 27, 275, और अपॉन में क्या है? 6। तो ये इतना एरिया कवर होगा 35 मिनट्स में, 6:05 से लेके 6:40 के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है रेडिया ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स हैं, इसमें एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैव एरिया आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, एक रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स के। समझ रहे हो? ये जो तो आपके 2 सर्कल्स हैं, ये जो 2 सर्कल्स हैं जिसकी एक की रेडियस 8 है और एक की रेडियस 6 है, अगर इनके दोनों के एरिया को हम प्लस करते हैं, इनके दोनों के एरिया को प्लस करते हैं तो ये इक्वल होता है एक बड़े सर्कल के एरिया के, बड़े सर्कल के एरिया के। तो हमें इसकी रेडियस बतानी है, तो हमें इसकी रेडियस बतानी है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो ना, यही तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मान लो ये सर्कल वो है, इसके हमें रेडियस फाइंड करनी है जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल के, सम ऑफ द एरिया ऑफ इन 2 सर्कल्स के। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब देखो कैसे करेंगे, इसको यहीं लेके रहने दो ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखो स्मॉल आर हो गया हमारा, ये r1 r2 मान लेते हैं इसको। r1 हमें दे रखा है कितना? 8 सेंटीमीटर। r2 हमें कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। r1 और r2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि 2 रेडियस है, r लिखूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी ना, इसलिए। तो r1 को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने ये वाला, r2 को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंने ये वाला, और ये r हमें निकालना ही है, ये इसको कैपिटल R मान लेता हूँ मैं, जो हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो इसका एरिया प्लस में इसका एरिया इक्वल है इस बड़े वाले सर्कल के एरिया के। तो एरिया क्या होगा इस वाले सर्कल का? πr²। तो πr², लेकिन किसका? r1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस r1 मानी है हमने, प्लस में πr² इस वाले सर्कल का एरिया, तो इसकी रेडियस r2 है ना, तो πr2 का स्क्वायर इक्वल में इस वाले सर्कल का एरिया जो है πR²। समझ रहे हो हमने क्या करा है? इसकी रेडियस को मैंने r1 माना, इसकी रेडियस को r2 माना, इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल R माना है। इसका फॉर्मूला होता है सर्कल का πr²। तो ये इसकी रेडियस r1 है ना, तो ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर। इसकी रेडियस r2 तो ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। इसकी रेडियस कैपिटल R है तो ये हो जाएगा πR का स्क्वायर। और मैंने ऐसे क्यों लिखा? इन दोनों का प्लस इक्वल टू दिस, जो मैंने भी आपको समझाया इसलिए मैंने लिखा, क्योंकि इन दोनों का एरिया इक्वल है इसी सिंगल वाले सर्कल के। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो पाई कॉमन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? पाई, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो इधर बचेगा r1 का स्क्वायर और इधर बचेगा r2 का स्क्वायर इक्वल टू πr²। देखो पाई मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो उससे पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट, पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट।
और R1 की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 8 का स्क्वायर। R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये 6 का स्क्वायर। और ये कैपिटल R स्क्वायर यहाँ पे हमें पता ही नहीं है तो उसका कैपिटल R ही लिखे रहने दो, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये कैपिटल R स्क्वायर। 64 प्लस 36 100 होता है, और ये R का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से रूट 100 की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। तो आपका कैपिटल R आ गया 10 सेंटीमीटर, और जो हमें फाइंड करना था, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे हैं ना, वो थे हमारे सेक्टर्स के ऊपर। अब जो ये क्वेश्चन है वो हमारा सेगमेंट के ऊपर है। मींस आपको वहां पे हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीखा था, और एरिया ऑफ सेक्टर के बेस पे क्वेश्चंस करे थे। यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और उसके कॉर्ड से एक सबटेंडेड एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एट द सेंटर पे। मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस 15 है, और एक कॉर्ड से सेंटर पे एक सबटेंडेड एंगल बन रहा है। मतलब कॉर्ड्स के जो एंड पॉइंट्स है ना, इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर पे, तो एक सबटेंडेड एंगल बन रहा है जो है 60 डिग्री, जो है 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो ये माइनर सेगमेंट है ना बेटा, ये वाला जो सेगमेंट होता है किससे मिलके बनता है, मैंने बताया था आपको भी कि वो बनता है आपका कॉर्ड से मिलके। तो कॉर्ड से, कॉर्ड कौन सी है, ये है हमारी कॉर्ड, नाम दे देते हैं इसका ए बी। तो ये ए बी से ए बी कॉर्ड है हमारी, है ना। तो कॉर्ड से देखो कौन सा पार्ट बन रहा है, ये वाला, तो ये कहलाता है हमारा सेगमेंट, और ये छोटा वाला पार्ट है तो ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। और रिमेनिंग जितना भी बचा है वो हमारा मेजर सेगमेंट है, और हमें इन्हीं के क्या निकालने हैं, एरिया निकालना है। इन्हीं का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो आर हमें गिवन है और हमें थीटा गिवन है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो ये था कि पाई थीटा बाय 360 माइनस में साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 ब्रैकेट क्लोज आर का स्क्वायर। और ये मैंने माइनर ही क्यों लिखा, ये माइनर का ही क्यों निकल रहा है, बिकॉज कि हमें थीटा कितना दिया हुआ है बेटा 60 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। जो सर्कल होता है पूरा कितने डिग्री का होता है 360 का डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। तो जिसमें से हमें आधा दिया हुआ है 60 डिग्री, आधा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो बाकी बचा कितना है 300। तो ऑब्वियसली बात है छोटा वाला एंगल है वो किसके लिए होगा, माइनर के लिए, और बड़ा वाला एंगल किसके लिए होगा, मेजर के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे मैं लिखा सेगमेंट का एरिया निकाल रहा है कौन सा वाला, माइनर वाला, ठीक है। क्योंकि एंगल हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, छोटा, जो है 60 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुटिंग और सॉल्व करना है, और आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर का। बस यहाँ पे जो डिफिकल्टीज है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो है सिर्फ ओनली कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा टाइम खाती है और दिमाग खराब करती है भाई, है ना। तो देखो पाई की वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें पहले से दे रखी है 3.14। थीटा कितना दे रखा है हमें 60, अपॉन में 360, माइनस में साइन थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू 60 है तो साइन 60/2, और इसी तरह से ये कॉस 60/2, और ये आर का स्क्वायर, आर कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल 6 बार में, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है। 2 की डेल में ये 3 बार में, और 2 की डेल में ये 1.57 बार में। तो ये तो आ गया भाई 1.57 डिवाइड बाय 3 आ गया ये तो। माइनस में 60/2 है तो ये कैंसिल हो गया बेटा, कितना हो जाएगा 30, और ये भी 2 से 60 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 30। तो ये हो गया साइन 30 और ये हो गया कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू सीखी थी ना हमने 8 चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2।
इंटू में आर का स्क्वायर, और आर क्या था 15, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये है हमारा 1.57 बाई 3 माइनस में 1 को √3 से करा √3, और ये 2 2 जा 4। लेकिन देखो बेटा क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी 1.73, तो यहाँ पे √3 की जगह क्या लिख दो 1.73 ब्रैकेट क्लोज 225। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1.57 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28 का 2, 5 चौक 20 का 2, और ये 6, तो 6.28 आया। अब 3 को इससे करेंगे, 3 3 9, 7 21 का 2, 5, ये आया 5.19 ब्रैकेट क्लोज 225। अब देखो 3 की टेल में कट रहा है 4 बार में, और 3 की टेल में ये 75 बार में। 6.28 में से 5.19 माइनस करते हैं, 18 में से 9 गए 9, और ये 0 और ये 1, तो ये आएगा आपका 1.09 डिवाइड बाय 4, और ये इंटू में 75, और ये इंटू में 75। ठीक है, इसको यहां से हटाते हैं। अब देखो 4 तो ना इससे कट रहा है ना इससे कट रहा, लेकिन हमें आंसर तो चाहिए, चाहे वो डेसिमल में आए, तो 4 को 75 से कट आउट करते हैं, 4 को 75 से कट करते हैं, तो डेसिमल में आंसर आएगा हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं, आन दो। 4 के डिल में 7 तो आता नहीं है, 4 आता है 1 बार में, 35 तो आता नहीं है, 32 आता है कितनी बार में 8 बार में, ये बचा 3, फिर ये 0 हो जाएगा, 28 आता है 7 बार में। देखो हमने क्या करा है, यहाँ पे कोई नंबर तो था नहीं, तो 3 के बाद मैंने 0 लगा लिया। 0 लगाने से क्या, 0 कब लगा पाते हैं जब हम डेसिमल ले लेते हैं यहाँ पे, और ये तो बेटा डेसिमल वाले फ्रैक्शंस हैं, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो है ना, तो इसलिए इसमें डीपली नहीं जा रहे। तो डेसिमल लग गया तो यहाँ 0 ले लेते हैं, इतना से याद रखना। तो 30 में से 28 गया तो 2 बचा, फिर एक को 0 ले लेते हैं, 20 हो जाएगा, 20 आता है 5 बार में, तो इसको कट आउट करा तो मैंने आया 18.75। जब मैंने 4 को 75 से काटा तो कितना आया 18.75 आ गया हमारा। तो 1.09 को मल्टीप्लाई करेंगे 18.75 से, तो हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट माइनर वाले का। तो अब इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मैं कह रहा था ना सारा खेल यहाँ पे कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन ही ज़्यादा टाइम खाता है यहाँ पे हमारा। तो 18.75 को मल्टीप्लाई करना है 109 से, तो करते हैं भाई, 9 5 जा 45 का 4 कैरी, 63, तो ये 67 का 6, 8 72, 72 78 का 7, और ये 16, 0 से करेंगे तो 0 0 ही 0 आ गया, 1 से करेंगे तो 5 7 8, और ये 1, तो यह आया आपका 5 7, 13 का 1, 14 का 1, और ये 10 का 1 2, और पॉइंट क्या है देखो कितना है 2 0, पॉइंट करनी यहाँ 2 0, तो 4 नंबर बाद मतलब पीछे से 4 नंबर बाद तो पॉइंट लगा दो। क्यों, देखो मल्टीप्लाई करा मैंने 1875 को 109 से, तो अब डेसिमल भी तो लगाना, क्योंकि डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा था। तो कैसे लगाते हैं डेसिमल, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल कितनी डिजिट होगी डेसिमल के बाद 4। तो क्या करो, अब जो भी आपका नंबर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, उससे पीछे से बैक से क्या करो 4 नंबर बाद पॉइंट लगा दो, तो ये हो जाएगा 20.4375। क्या हो जाएगा 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा आपका माइनर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हम निकालते बेटा मेजर सेगमेंट का एरिया। उसके लिए देखो क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ, क्या कर लूँ, इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लूँ, उसमें से ये माइनर वाला माइनस कर दूँ जो मैं शेड कर रहा हूँ, तो क्या बचा, ये मेजर वाला पार्ट ही तो बचा। समझ रहे हो मैं क्या करूँ, अगर पूरे सर्कल में से ये जो मैंने शेड कर रखा है माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूँ, तो मेजर सेगमेंट का एरिया तो बचेगा, है ना। तो वही चीज करेंगे यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं।
एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है भाई पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू में लेनी है 3.14, तो 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 1 सेकेंड। 15 देखो आर का स्क्वायर था, आर की जगह 15, तो 15 का स्क्वायर 225। अब देखो 3.14 को 225 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो करते हैं भाई 225 को 314 से मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 का 2 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 का 1 कैरी, 4 2 जा 8 और ये 9, 5 2 2, 3 से करा 15 का 1, 3 दूनी 6 और ये 7 और ये 3 दूनी 6, तो ये 0 5 14 16 का 1, 10 का 1 7, क्या है आपका बेटा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना है 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ क्या करा बेटा मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा यहाँ पे हमने। तो ये हमारा सर्कल का एरिया आ चुका है। इसको पता नहीं क्या हो गया, इतना धीरे चल रहा है ये। हाँ आ जाओ। तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब हम निकालते हैं मेजर सेगमेंट का एरिया। कैसे? एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पे से आप नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं हम, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मैंने आपको बताया था ना कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल अभी हमने निकाला 706.50, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया जो निकाला था हमने 20.4375, इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 706.50 और यह है 20.4375। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, बच्चे ना डेसिमल वाले जो सब्ट्रैक्शन ऐड होते हैं ना उसमें दिक्कत हो जाती है बच्चों को, और वो गलत कर देते हैं ना, आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरह से करना होता है कि डेसिमल डेसिमल के नीचे आए, डेसिमल डेसिमल के नीचे आए। तो देखो 20 यहाँ था तो मैंने 20 यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि 20 यहाँ लिखता तो डेसिमल डेसिमल के नीचे नहीं आता। ठीक है ना, और जो ऊपर डिजिट कम पड़ रही है तो उसको 0 लिख दो ताकि बराबर बन जाए। अब सब्ट्रैक्ट करो, कैरी लेंगे 10 में से 5 गया 5, और ये बचा 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गया 6, और ये 0, और 6 में से 0 गया 6, कैरी लेंगे 10 में से 2 गया 8, और ये 6। तो ये आपका आंसर आ गया 868.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका माइनस मेजर सेगमेंट का एरिया। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस 50 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये तो एक भाई स्क्वायर शेप का एक गार्डन है। ठीक है, ग्रास फील्ड है, यहाँ पे भाई जानवर आते हैं घास वास खाने पीने नहीं, खाने ही आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो ये स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड है 15 मीटर, इसकी साइड है 15 मीटर। ठीक है, इसकी साइड है 15 मीटर, लेकिन जो ये हॉर्स है, ये हॉर्स ना रोप से बना हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है, जिसकी लेंथ 5 मीटर है, जिसकी लेंथ क्या है 5 मीटर है, जिसकी लेंथ क्या है 5 मीटर है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन। तो कह रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो आपको बताना है कि कितना कितना एरिया ऑफ पार्ट, मतलब कितना एरिया का पार्ट हॉर्स क्या कर सकता है, ग्रेस कर सकता है, खा सकता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये आपका मान लो गार्डन है और ये रस्सी बंधी हुई है और यहाँ पे घोड़ा है जिस हिसाब से फिगर में है। तब जो घोड़ा है कहाँ तक घास खा सकता है, जितनी उसकी रस्सी इतनी लंबी है, मतलब इस रस्सी से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है।
इस एरिया में जितना भी एरिया आएगा, घास आएगी, वो सारा खा सकता है ना। तो कॉर्ड से देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बेटा एक सेक्टर। क्या बन रहा है ये सेक्टर, जिसका एंगल है, जिसका थीटा है 90। और थीटा 90 क्यों है? बिकॉज ऑफ स्क्वायर में सारे एंगल कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो थीटा हो गया कितना? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर, नॉट अ सेंटीमीटर। तो देखो थीटा 90 हो गया, R5 हो गया। R5 क्यों लिया? क्योंकि रस्सी जितनी लंबी है तो उसी के हिसाब से तो खा पाएगा, ग्रेस को ग्रेस कर पाएगा घास को, है ना। तो इसीलिए मैंने रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी 5 मीटर हो जाएगी। तो अब सिर्फ क्या करेंगे, हमें थीटा पता चल गया 90 और R पता है हमें कितना 5 मीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल लेते हैं और वही हमें निकालना है। तो एरिया क्या होगा? फॉर्मूला होता है सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाई 360, थीटा है हमारा 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू यूज करनी है आपको 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, आर है 5 तो 5 का स्क्वायर। 0 से ये 0 कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल, 4 बार में, 4 के टेल में ये 2 बार में और ये 1.57 बार में। तो ये आ गया आपका 1.57 अपॉन में 2 इंटू में 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 1.57 को 25 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम लोग। तो 7 पंजे 35 का 3 कैरी, 5 पंजे 25, 28 का 2 और ये 7। मैं ना हिंदी वर्ड यूज करता हूँ बिकॉज ऑफ हिंदी थोड़ा जल्दी भूल जाता है मुंह से, और ना कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है मेरे से, ठीक है ना। तो देखो मैं करता हूँ ना 5 7 35 का 3 कैरी, 5 पंजे 25, तो इस तरह से, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। अब देखो 5 बोलूँगा, 5 7 35, 3 कैरी, 5 5 25। हो क्या रहा है कि इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा टाइम ले रहा है हिंदी के मुकाबले, तो इसलिए मैं हिंदी वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने में। तो 5 7 35 का 3, 5 25 का 2, ऐसे ऐसे, इसलिए, ठीक है। तो 35 का 3, 5 25, 28 का 2, 5 1 7। अब 2 से करते हैं, 2 7 14 का 1, 2 मुझे 10, 11 का 1 और ये 3, 5 12 का 1, 8 9 3। तो ये आ रहा है आपका कितना बेटा? 39, और ये पॉइंट था तो 0.25 डिवाइड बाय 2, 39.25 डिवाइड बाय 2 आ रहा है आपका। अब इसको आप चाहो तो डेसिमल और कर सकते हो, काट सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी हम रहने दे सकते हैं। अगर काटोगे तो कैसे काटोगे इसको, मतलब कैंसिल आउट कैसे करोगे? 3925 को डिवाइड कर दो किससे? 2 से। तो ये आया 2 1 बार में, फिर ये 19 तो आता नहीं है, 18 आया 9 बार में, फिर 1 2 यहाँ आएगा 12 6 बार में, फिर ये 5 आएगा यहाँ पे, 5 तो आता नहीं है, 4 आता है 2 बार में, फिर ये अब देखो पॉइंट लेना पड़ेगा क्योंकि आगे और कोई नंबर तो है नहीं नीचे उतारने के लिए, तो पॉइंट लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 1962.5। और पॉइंट पहले से ही था यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे पहले से ही था, और पॉइंट के कितने नंबर थे? 2, तो 2 नंबर बाद पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 19.625। समझ रहे हो मैंने क्या करा? देखो 39.25 था, तो मैंने क्या करा, 3925 को 2 से डिवाइड करा, तो मेरा आया 1962.5। लेकिन यहाँ पहले से पॉइंट था ना, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी? 2, तो इस पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं 2 डिजिट बाद, तो ये आएगा आपका 19.625 आंसर, और ये मीटर तो मीटर स्क्वायर। तो जो हॉर्स है जब उसकी रो 5 मीटर की है तो इतना 19.625 मीटर स्क्वायर इतना एरिया ग्रेस कर पाएगा वो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कह रहा था इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। अगर हम उसका ग्रेजिंग एरिया कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, मींस रोप अभी 5 मीटर की थी, अब रोप को क्या कर देते हैं 10 मीटर कर देते हैं, तो लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर 5 से कितनी कर दिया 10, तो कितना एरिया इंक्रीज हो गया, कितना एरिया इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाहता है रोप देखो यहां तक थी तो एरिया जो हॉर्स था यहां तक ग्रेस कर पा रहा था, अब रोप को हम इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा ग्रेस कर पाएगा, इतने एरिया में ग्रेस कर पाएगा,
तो आपको बताना है कितना एरिया इसका इंक्रीज हो गया, कितना एरिया इंक्रीज हो गया। नोटा कि 10 मीटर में कितना एरिया कवर कर पाएगा ना, कितना एरिया इंक्रीज हो गया पहले के मुकाबले, पहले के मुकाबले आपको ये बताना है। तो क्या करेंगे, अगर अगर मैं ये देखो दो सेक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, एक बड़ा वाला सेक्टर बन रहा है और एक छोटा सेक्टर बन रहा है, दिख रहा है आपको? एक तो ये बड़ा सेक्टर बन रहा है और एक ये छोटा सेक्टर बन रहा है। अगर बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। और इतना ही तो इंक्रीज हुआ है एरिया ग्रेज में, इतना ही तो क्या हुआ है इंक्रीज। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रोप 10 है तो ये 10 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रोप 5 है तो ये 5 मीटर है, और ये दोनों सेक्टर्स हैं। तो बड़े वाले सेक्टर जिसकी रेडियस 10 है, छोटा वाला सेक्टर जिसकी रेडियस 5 है, उनका सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस कर दूंगा, तो यही तो बचेगा शेडेड पार्ट, है ना? तो यहां पर भी हम वही करेंगे, यहां पर भी हम वही करेंगे। सेकंड पार्ट, एरिया ग्रेज if rope is 10 meter long, if rope 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है? तो जब 10 मीटर लॉन्ग रोप है तो उस टाइम पे कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा भाई हॉर्स? सीधा सेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है हमारा कितना 90 डिवाइड बाई 360, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14, और आर कितना है हमारा 10, तो ये 10 का स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 कैंसिल 4 बार में, तो ये 3.14, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 4। अब देखो 314 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 314 आ गया, क्योंकि पॉइंट क्या है 2 नंबर है, तो देखो पॉइंट क्या 2 नंबर है तो नीचे आएगा कितना 100, और 100 से 100 कट, तो ये आ गया 314 बाय 4। अब 4 को डिवाइड 314 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 28 आया 7 बार में, बचा 3, 4 कैरी आया तो नीचे उतरेगा, फिर 32 आया 8 बार में, रिमाइंडर बचा 2। अब यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं नीचे उतारने के लिए, तो यहाँ लेंगे डेसिमल, तो यहाँ लग जाएगा 0, और 20 आता है 5 बार में, तो ये आ गया आपका 78.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जब एरिया बेटा जब उसकी रोप क्या हो गई है 10 मीटर हो गई है, तो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा वो 78.5, लेकिन हमें बताना कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीजिंग एरिया क्या होगा, इंक्रीज एरिया, उसके लिए क्या करेंगे, जब 10 मीटर रोप थी तो इसका एरिया था 78.5, जब 5 मीटर रोप थी तो उसका एरिया था 19.625, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 78.5 और ये 19.625, और ये 2 0 यहाँ लगा देते हैं, माइनस करते हैं 5 7, और 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, और 6 में से 1 गया 5, तो यह आ गया आपका 58.875 मीटर का स्क्वायर। खत्म बात। तो ये आ गया बेटा, इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा जब हम रोप को 10 मीटर बढ़ा देते हैं तो, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का ही। कह रहा है ए ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर, एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से मिलके बना है, सर्कल विद अ डायमीटर 35 mm, जिसकी डायमीटर क्या है 35 mm है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ठीक है, देखो पहले समझो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक ब्रूच है सर्कल की शेप का, और जो सर्कल जो बनाया है मतलब एक जो फोल्ड करा है वो भी ना सर्कल की तरफ भी क्या है वायर ही है, क्या है सिल्वर वायर है, क्या है सिल्वर वायर है। इसकी जो डायमीटर है वो 35 है, इसकी जो डायमीटर वो कितनी है 35 mm है, ठीक है। और कह रहे हैं इसके अंदर डिजाइन बनाते वक्त 5 डायमीटर वायर का और यूज हुआ है, मतलब 5 डायमीटर वायर का और यूज हुआ है।
ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक देखो, एक वायर ली हमने, उसको सर्कल शेप में बनाया, फिर 5 वायर और ली डायमीटर शेप, डायमीटर की लेंथ के बराबर, उससे हमने 5 डिजाइन बनाए सर्कल के अंदर ही, 5 डिजाइन बनाए सर्कल के अंदर ही, जो कुछ इस फिगर की तरह, जो कुछ इस फिगर की तरह। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन? और इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, और जब हमने ये वायर्स बनाई है ना, तो देखो ये ये क्या है? सेक्टर्स है। और ये कितने सेक्टर्स है टोटल? 10। और वो भी कैसे? इक्वल सेक्टर्स है। सारे के सारे कैसे सेक्टर्स? इक्वल क्या है? इक्वल सेक्टर्स है। ठीक है, तो पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपको कितनी वायर रिक्वायर्ड होगी ऐसा ब्रोच बनाने में? तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर कितनी रिक्वायर्ड होगी भाई? देखो सबसे पहले तो भाई हम ये बनाएंगे, क्या? एक वायर से एक सर्कल बनाएंगे, और वायर से एक सर्कल बना रहे मतलब सरकमफ्रेंस चाहिए हमें उसका, उसकी लेंथ क्या होगी? सरकमफ्रेंस। मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था आपको, जो सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है? सर्कल के बाउंड्री की लेंथ होती है। सर्कल के बाउंड्री की क्या होती है? लेंथ होती है। और उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो मतलब जो यहाँ पे जो वायर यूज होगी सर्कल बनाने में, वो हो गया आपका 2πr, प्लस में इसके अंदर 5 डायमीटर और यूज हुई है, 5 डायमीटर लेंथ की वायर और यूज हुई है। ठीक है, एक डायमीटर 35 mm की है, एक डायमीटर कितने mm की है? 35। तो 5 डायमीटर कितनी हो जाएगी? 5 × 35। तो इतना वायर यूज हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो इतना वायर यूज हुआ है ये बनाने में। एक बाउंड्री, तो उसके लिए मैंने 2πr लगा दिया। 5 डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स ये है, तो इसलिए 5 × मैंने 35 कर दिया। तो टोटल इतनी लेंथ लगेगी वायर की ये ब्रूच बनाने में। तो देखो 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और हमें आर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। अगर हमें डायमीटर दी हुई है 35, तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर का हाफ, है ना? तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर का हाफ। तो इंटू में आर, तो आर है हमारा 35/2, और प्लस में 5 × 35, 5 5 25 का 2 कैरी 15, और ये 175। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल 5 बार में, तो ये आ गया आपका 110 और 175, दोनों को प्लस करा तो ये आ गया आपका 285। तो 285 मिलीमीटर वायर यूज होगी ये ब्रूच बनाने में। ठीक है, अब देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर ऑफ द ब्रूच। हमें सेक्टर का एरिया निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, सेक्टर का एरिया सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, θ/360πr²। आर हमें पता है 35/2, हमें यहाँ पे थीटा नहीं पता बेटा, यहाँ पे हमें थीटा नहीं पता। देखो कहीं भी क्वेश्चन में लिया है थीटा नहीं, तो क्या होगा फिर? देखो थीटा क्या होगा, हमें पता है सर्कल पूरे टोटल कंप्लीट कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसके अंदर टोटल कितने इक्वल सेक्टर्स बनाए हैं? इसने साफ लिखा था 10 इक्वल सेक्टर्स लगाए हैं, बनाए हैं। अगर टोटल 360 डिग्री का होता है और टोटल इसके अंदर 10 सेक्टर्स हैं, तो 10 से डिवाइड करके, तो क्या एक सेक्टर का हमें एंगल पता चल गया? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? टोटल 360 डिग्री का होता है सर्कल कंप्लीट, और इसके अंदर 10 इक्वल सेक्टर्स है, 10 इक्वल सेक्टर्स है, तो 360 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 1 सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा मुझे, वो हो गया 36। तो पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 36 डिवाइड बाय 360, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, और आर की वैल्यू 35/2, और आर का स्क्वायर है तो 35/2 को मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 36 से 360 10 बार में, और 2 से देखो ये कट गया हमारा 11 बार में, और 2 से ये भी कट रहा है, नहीं 5 से कट रहा है 2 बार में, 5 से ये कट रहा है 7 बार में, और 7 से ये कट रहा है 5 बार में। तो बचा यहाँ पे हमारा 11 × 7 × 5, तो 11
और 7 5 ज़ा 35 और नीचे 2 और 2 4। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 5 से करा 55 का 5 कैरी, 11 को 3 से करा 33, 33 और 35 385 बाय 4, 385 बाय 4 mm स्क्वायर, 385 बाय 4 mm स्क्वायर। तो भाई इतना एरिया है ईच सेक्टर्स का। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella has a flat circle radius 45 centimeter. देखो क्या कह रहा है, अम्ब्रेला के अंदर बेटा 8 रिब्स है, ये ना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 रिब्स हैं। ठीक है, एज्यूम करो अम्ब्रेला ऐसा नहीं है एकदम फ्लैट है, अम्ब्रेला जैसा होता है वैसा नहीं है एकदम क्या है, फ्लैट है, इसने बोला है, एज्यूम कर लो उसको। और उसकी रेडियस है 45, रेडियस कितनी है 45 सेंटीमीटर रेडियस दी है। कह रहा फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। जो रिब्स हैं, मान लो एक रिब्स ये रही, एक रिब्स ये रही, अब इनके बीच में जो एरिया जो फिगर बनी, क्या बना, सेक्टर। गौर से देखो, ये पूरा एक सर्कल बन गया, पूरा क्या बन गया, सर्कल। अब कह रहे दो जो रिब्स हैं, कोई भी दो रिब्स हैं, उनके बीच में जो एरिया बना, इसके बीच में जो भी फिगर बनी उसका एरिया निकालो। और ये क्या बना, सेक्टर बना, और ये क्या बना, सेक्टर बना, जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। और थीटा क्या होगा, आपको पता है क्या होगा कि टोटल सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री से। और इसके अंदर कितने सेक्टर्स बन रहे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, 8 से डिवाइड, तो एक सेक्टर का हमारा थीटा पता चल जाएगा, जो हो गया कितना 32 4 और 45। तो थीटा आ गया हमारा 45 डिग्री, थीटा आ गया यहाँ से हमारा 45 डिग्री। देखो आर भी पता चल गया, थीटा भी पता चल गया, हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो निकाल देते हैं। तो एरिया निकाल कितना होगा हमारा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा भी हम निकाल चुके हैं 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का स्क्वायर, आर है हमारे पास 45, तो 45 का स्क्वायर कर देते हैं इसको। 45 से 360 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार में, 8 बार में। 2 से कट रहा है ये 4 बार में, और ये 11 बार में। तो नीचे बेटा, नीचे बचा 4 और 7 जो होता है 28, ऊपर बचा 11 और 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर होता है 2025, 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025। देखो डायरेक्टली मुझे कैसे पता, जब किसी के एंड में 5 हो और उसको आपको स्क्वायर करना हो, किसी के एंड में 5 हो, लाइक 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करना हो तो बिना मल्टीप्लाई करे भी आप कर सकते हो। कैसे, पहले 25 लिखो लास्ट में, जब एंड में 5 है तो क्या लिखो लास्ट में 25, और जो पहली डिजिट है, जो पहली डिजिट है 4 है ना, 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, तो यहाँ 20 लिख दो, तो इसलिए 2025। इसी तरह से मान लो 25 का स्क्वायर करना है, तो 5 का होता है 25, 5 का होता है 25। अब पहले डिजिट क्या है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 या 6, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। ठीक है, तो कुछ इस तरह से। अब क्या करते थे हम, इसको मल्टीप्लाई करते थे 11 को 2025 से, तो 11 5 जा 55 का 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 25 27 का 2 कैरी, तो ये 2 ही हो गया, और 11 2 जा 22 और अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये आ गया इसका एरिया का आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है राउंड टेबल कवर इज 6 इक्वल डिजाइंस। एक राउंड टेबल है कुछ इस तरह से, जैसे आपको ये फिगर में दिख रही है, और टेबल के ना 6, टेबल के हर कोने पे देखो एक 6 डिजाइन बने हुए, देखो ये बना ना, ये 6 के 6 डिजाइन हैं, 6 के 6 इक्वल है आपस में, 6 के 6 डिजाइन हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 28 सेंटीमीटर है तो कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हमें इस डिज़ाइन की कॉस्ट फाइंड करनी है। और जो डिज़ाइन बनाने में जो खर्चा आता है वो क्या आता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 0.35 पैसे, मतलब 35 पैसे। 35 पैसे खर्च होते हैं कब, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे इतने रुपए खर्च होते हैं। तो जितना भी एरिया होगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से। 0.35 से तो टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी उस डिजाइन को बनाने में। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा इन डिजाइन का एरिया। तो ये 6 के 6 डिजाइन ना इक्वल है, बोला है ना 6 इक्वल डिजाइन है। तो किसी भी एक डिजाइन का एरिया हम निकाल लेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई एरिया आ जाएगा 6 के 6 डिजाइन का। तो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, यहाँ पर कहीं पे क्या होगा, सेंटर। मैंने इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे कर रहा हूँ, 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 ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स बन गए इक्वल। कितने सेक्टर्स बन गए, 6 सेक्टर बन गए। पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। जब कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और ऐसे यहाँ पे 6 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 6 इक्वल सेक्टर्स। तो 6 से डिवाइड कर दो, मींस एक सेक्टर कितने डिग्री का हो गया भाई, 60 डिग्री का। एक सेक्टर का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया, मतलब 60 60 60 60 60, ठीक है। हमें निकालना है इसका एरिया, और ये क्या है, सेगमेंट। ये क्या है भाई, सेगमेंट ही तो है ये। और से देखो, यहाँ पे ये कॉर्ड हो गई, ये यहाँ पे कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड हो गई, और कॉर्ड ही हमारा क्या बनाती है, सेगमेंट बनाती है। तो मीन्स हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है। क्या निकालना है हमें, सेगमेंट का एरिया। क्योंकि सेगमेंट का एरिया आएगा तो 6 डिजाइन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 1 डिजाइन का एरिया क्या होगा, 1 डिजाइन का एरिया, जैसे हम सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या लिखवाया था हमने आपको, पाई थीटा बाई 360 माइनस में साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ब्रैकेट क्लोज, आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। देखो पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, थीटा की वैल्यू है कितनी 60, तो 60/360, साइन थीटा बाई 2 मतलब ये हो जाएगा साइन 60/2, और ये कॉस 60/2, और ये आर का स्क्वायर है ना, आर की वैल्यू 28 है, तो ये 28 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 0 से 0 कटा, 6 से 36, तो 6 बार में, 6 से 36 6 बार में, और देखो 2 की डिल में कट रहा है 11 बार में, और ये 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ बचा 11 और नीचे बचा 7 3 21, ओके। माइनस में देखो 60/2 है तो ये कैंसिल हो गए 30, 60/2 है तो ये भी कैंसिल हो गए 30, साइन 30 आएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, पढ़ी थे ना हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, और एक ब्रैकेट क्लोज, और ये 28 का स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 11/21 माइनस में 1 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा, √3, और देखो √3 की आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.7, तो यहाँ √3 की जगह लिख दो 1.7। नीचे है बेटा 2 2, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर आ गया आपका 28 का स्क्वायर, मीन्स 28 × 28, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा 4 और 8 84, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 11 से करा 44, 21 को 1.7 से करेंगे तो करते हैं भाई 7 14 1 2 7 5 3, तो ये आ गया आपका 35.7, 35.7, और इनटू में है बेटा कितना 28 × 28, 28 × 28, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, 4 की डिल में 21, 4 की डिल में ये 7 बार में, 7 की डिल में 21, 3 बार में, तो नीचे आया यहाँ पे 3, मल्टीप्लाई में 28, और 44 में से माइनस करते हैं 35.7, 3 13 में से 5 गए 8, तो ये आ गया आपका 8.3, कितना है ये 8.3, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, किसका एरिया, 1 डिजाइन का एरिया, ठीक है ना। अब कॉस्ट निकालते हैं 6 डिजाइन की, कॉस्ट ऑफ
6 डिजाइन। तो देखो अभी हमने निकाला ये एक डिजाइन का एरिया जो है 8.3 डिवाइड बाई 3 इंटू में 28, ठीक है। ये एक डिजाइन का एरिया, हमें 6 डिजाइन का एरिया चाहिए था तो इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 6 डिजाइन है इसमें। और हम यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे हैं और कॉस्ट का रेट है 0.35, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.35 से, 0.35 से भी, ठीक है। 3 को 6 से काटा 2 बार में, 3 को 6 से काटा 2 बार में। अब इन सबको क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई। इन सबको क्या कर देते हैं हम, 8.3 को 28 से, फिर इसको 2 से, फिर इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं भाई, 28 दूनी 56, तो ये हो गया 56, फिर इसको 83 से करेंगे, 6 × 18 का 1, 5 × 15 16, 8 × 48 का 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 44, तो ये आया आपका 8, 14 का 1, 5 6 4, 4 6 4 8 आया ये, 4 6 4 8। अब बेटा 4 6 4 8 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 35 से, 8 पंजे 40 का 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24 का 2, 5 6 30, 30 32 का 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23, क्रॉस 8 × 24 का 2, 2 कैरी, 2 कैरी 2 कैरी 2 कैरी, 4 × 12 का 1, 12, 4 × 12 12 और 2 14, 14 का 1, 6 × 18 18, 18 एक सेकेंड 4 × 12 1, ठीक है, 6 × 18 18, 19 का 1, 4 × 12 और ये 13, तो ये आया आपका 0 8 6 12 का 1 6 1, 162.680, ये आपका आंसर आ गया। अब देखो आंसर आया हमारा 162.680, तो मैंने डेसिमल के हिसाब से लगाया, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट 2 डिजिट, कितनी डिजिट होगी टोटल 3। मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा नंबर आया था, तो मैंने पीछे से 3 नंबर बाद डेसिमल लगा दिया। तो इस तरह से करते हैं कुछ डेसिमल वाले मल्टीप्लाई। तो आपका भाई आंसर आ गया, कॉस्ट आ गई इन डिजाइन की 162.680। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है व्हील हैज अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, एक व्हील है जिसकी डायमीटर कितनी बेटा 84 सेंटीमीटर है, ये व्हील हो गया आपका, ठीक है। ऐसे होता है ना कुछ व्हील, इसकी डायमीटर दी हुई है हमें कितनी 84 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट टेक ओवर 792 मीटर। ओके, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट टेक ओवर 792 मीटर। कहना चाहता है एक व्हील है जिसकी डायमीटर 84 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझने की कोशिश करना। एक व्हील है, ये रहा व्हील जिसकी डायमीटर 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 42 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन मस्ट इट कवर 792 मीटर। 792 मीटर अगर ये व्हील चल के जाती है आगे की तरफ, ये व्हील आगे की तरफ चल के जाती है 792 मीटर तक, तो बताने इस व्हील ने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करे, ठीक है। तो देखो ये मान लो, देखो ये आपकी व्हील है, ठीक है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो यहाँ पे जमीन पे है, यहाँ पे ये जमीन पे, ये घूमा। अब ये घूमा, जब एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी मान लो ये हिस्सा आपका रोड पे है, जब ये घूमा, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेगा, थोड़ा सा एक बार घूमने से क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेगा ये, ठीक है ना, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। ये पहिया था, यहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ तो कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो इसी को कहते हैं 1 रेवोल्यूशन, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहिया यहाँ था, जब घूमा, जब यहाँ पे से स्टार्ट हुआ, दोबारा घूम के दोबारा यहीं पर आया, तो वो थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा, वो थोड़ा सा क्या होगा, आगे पहुंच जाएगा। मीन्स उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, और जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा उसने, तो क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा उसने, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जब पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करा तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा, इसीलिए आपको ये बताना है यहाँ पर कि कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे जब जाके 792 मीटर कंप्लीट होगा, 792 मीटर कंप्लीट होगा, समझ रहे हो। अब देखो जरा,
हमें डायमीटर दिया 84, तो रेडियस हो गई 42। अगर मैं इसको मीटर में करूं, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हो जाएगा 0.42 मीटर। दैट्स इट। सेंटीमीटर में था, मैंने मीटर में कर दिया इसको। अब जरा देखो, जब एक बार ये जो व्हील है जब यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, तो जब चलना स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, यहाँ पहुंच गया व्हील घूम के। जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? उसने डिस्टेंस कवर अपनी बाउंड्री। उसने कितना डिस्टेंस कवर अपनी बाउंड्री, जितनी इसकी लेंथ थी टायर की, जितनी लेंथ थी टायर की, सर्कमफ्रेंस था, उतना उसने डिस्टेंस कवर करा है, उतना उसने डिस्टेंस कवर करा है। मींस वन रेवोल्यूशन, जो वन रेवोल्यूशन होता है ना बेटा, वो इक्वल होता है वन सर्कमफ्रेंस के। इसके इक्वल होता है वो सर्कमफ्रेंस के। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? जो वन रेवोल्यूशन होता है, जो वन रेवोल्यूशन होता है, जो वन रेवोल्यूशन जितना भी डिस्टेंस कवर होता है वो किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। क्योंकि जो व्हील है, जैसे मान लो ये व्हील है, अब ये घूमा थोड़ा सा आगे को गया, ये घूम के क्या हुआ, थोड़ा सा आगे को गया, तो इसने डिस्टेंस जो कवर करा कितना करा? अपनी बाउंड्री का डिस्टेंस कवर करा, अपनी बाउंड्री का डिस्टेंस कवर करा। तो मींस कि एक रेवोल्यूशन का एरिया जो किसके इक्वल होता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सर्कमफ्रेंस के बराबर होता है। तो वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर दे रखा है हमें 0.42। काटा हमने तो ये आया 0.6। 2 को 40 से करा 44 इंटू में 0.6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 का 2, 6 24 26, तो ये आ गया 26.4। कितना आ गया? 26.4 आ गया आपका। तो मतलब जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, उसने कितना डिस्टेंस कवर करा? 26.4 मीटर। कितना? 26.4 मीटर का डिस्टेंस कवर करा उसने। ठीक है, एक सेकेंड गलत हो गया। 0.06 आएगा, क्योंकि बेटा पॉइंट क्या 2 नंबर है ना, तो 2 नंबर बाद डेसिमल लगेगा, तो 0.06 आएगा ये, 0.06। तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 2.64। ठीक है, 2.64 मींस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, तो 2.64 मीटर डिस्टेंस कवर होता है। तो हमें निकालना था नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 792 मीटर। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 792 को डिवाइड कर देंगे एक रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 2.64 से। 2.64 से समझ में आया हमने क्या करा? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होके ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, हमें बताना है 792 मीटर में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए मैंने इसको किससे क्या कर दिया? डिवाइड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकल आएगा। तो इसको से डिवाइड करते हैं 792 को 2.64 से। यहाँ से पॉइंट हटा, ये आएगा बेटा 100, ये आएगा 100। 264 से 792 बेटा कट जाएगा पूरा 3 बार में, पूरा कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। क्योंकि देखो 364 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 12 का 1, 18 19 का 1, 6 और ये 7, 792 आ रहा है। तो मीन्स मैंने क्या करा? 264 से 792 को काट दिया 3 बार में, और 3 इंटू 100 300। तो मीन्स 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट होंगे 792 मीटर में। 792 मीटर में 300 मीटर कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। कह रहा व्हील बाइसाइकिल व्हील मेक 5000 रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे हमें रेवोल्यूशन गिवन है, कितने रेवोल्यूशन दे रखे हैं हमें? 5000 इन 11 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें? 11 किलोमीटर में। तो बताना है डायमीटर क्या है, तो बताना है डायमीटर क्या होगी। तो देखो वन रेवोल्यूशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? सॉरी, 500 रेवोल्यूशन को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? सर्कमफ्रेंस से। किससे? सर्कमफ्रेंस से। तो वो किसके बराबर आएगा? 11 किलोमीटर के बराबर आएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देखो एक रेवोल्यूशन जो होता है वो बताता है क्या कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, और एक रेवोल्यूशन मैंने अभी आपको बताया था किसके इक्वल होता है? सर्कमफ्रेंस के।
वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, वन रेवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। तो जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो वो हमें क्या दिखाता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा उस व्हील ने, उस व्हील ने एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा। तो ऐसे उसने 5000 रेवोल्यूशन करे। कितने रेवोल्यूशन करे? 5000। अगर मैं एक रेवोल्यूशन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, एक रेवोल्यूशन ने कितना डिस्टेंस कवर करा और उसको मल्टीप्लाई कर दूं 5000 से, क्योंकि 5000 रेवोल्यूशन करे तो पता चल जाएगा उसने कितना डिस्टेंस कवर करा टोटल, और टोटल डिस्टेंस हमें दे ही रखा है 11 किलोमीटर। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा समझो मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर्कमफ्रेंस में क्या मिलता है, वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस मिला, कितना डिस्टेंस कवर करा, कितना डिस्टेंस कवर करा, यही मिलता है एक सर्कमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि वन सर्कमफ्रेंस होता है वन रेवोल्यूशन के डिस्टेंस के बराबर। तो देखो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो ऐसे 5 रेवोल्यूशन है तो 5000 रेवोल्यूशन ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 5000 रेवोल्यूशन ने कितना डिस्टेंस कवर करा वही तो मिलेगा, और वो हमें कितना दे रखा है 11 किलोमीटर। तो इस इक्वेशन का देखो यूज करके हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे और आर का डबल करके डायमीटर जाएगा, क्योंकि रेडियस किसके रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर आता है। तो आर कैसे निकालेंगे इसके, इससे देखो 5000 मल्टीप्लाई में सर्कमफ्रेंस इक्वल होगा 11 किलोमीटर के, 11 किलोमीटर। ठीक है, ये क्यों होगा मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन करा है। अब देखो इससे होगा क्या, ये करने से होगा क्या मैं बताता हूं आपको, ये करने से होगा क्या। 5000 सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और ये 11 किलोमीटर। अब ये पूरी क्वेश्चन देखो आर में कन्वर्ट है, पूरी क्वेश्चन किस में कन्वर्ट है, आर में। और पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7 होती है, तो वहां से आपका आर फाइंड हो जाएगा, और आर फाइंड हो गया उसका डबल कर दो डायमीटर आ गई। ठीक है, तो ये 11 किलोमीटर है ना बेटा, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर के तो क्या 11,000 के मीटर के बराबर। अब ये देखो 5000 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की हमें वैल्यू नहीं पता, वो निकालनी है, इक्वल टू में 11,000। अब ये आर 7 डिवाइड में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये 3 0 से 3 0 कट, 11 से 22 कट 2 बार में, 11 से 22 कट 2 बार में, तो ये आ गया आपका 7/5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20। अब हमारा आर आया है कितना 7/20। मैं इसे 2 से कट कर रहा हूँ, 2 से कट करूंगा तो कितना आएगा 10, और 2 से इसको कट करूंगा तो 3.5, 2 से कट करूंगा इसको करूंगा तो 3.5, और 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग के आ जाएगा 0.35, 0.35 मीटर, 0.35 मीटर। अब डायमीटर निकालना है, डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ठीक है, और उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.7 इंटू 100, जो आ जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। तो अब इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, मीटर में रहने दो, कोई इशू नहीं है। तो आपका मीटर में जो व्हील था, बाइसाइकिल की व्हील थी, उसकी डायमीटर कितनी आ गई 0.7 मीटर। तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे टू सर्कल टच एक्सटर्नली, दो सर्कल्स हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक सर्कल ये रहा मान लो, एक सर्कल कुछ ऐसा, एक दूसरे को ऐसा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सम ऑफ द एरियाज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों का जो एरिया है, इन दोनों का जो एरिया है वो कितना है 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, मतलब ये सेंटर है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 है। मान लो ये ओ है, ये ओ डैश है, तो ये कितना है पूरा 40 सेंटीमीटर है पूरा। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें रेडियस फाइंड करनी है इनके सर्कल्स की, हमें क्या फाइंड करनी है रेडियस फाइंड करनी है। तो ये यहां से लेके यहां तक रेडियस तो हुई, ये आर हुआ ये भी आर हुआ, तो मैं इसको R1 मान रहा हूँ, इसको मैं R2 मान रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेडियस अलग होगी और इसकी रेडियस
अलग होगी। तो दोनों को सेम आर आर तो मान नहीं सकते, क्योंकि आर आर हो गया तो सेम ही हो गया। तो दोनों को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी रेडियस को R1 मान रहा हूं, इसकी रेडियस को R2 मान रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऐड कर लेते हैं, रेडियस क्या है R1 एंड R2, ठीक है। अब देखो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल रही है, ये O से लेके O डैश तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो मींस O डैश कितना है, O डैश कितना है 14 सेंटीमीटर है। और ये O डैश किसको मिलके बन रहा है R1 और R2 को, R1 और R2 को। तो मैं इसको लिख सकता हूँ R1 प्लस R2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 14 के इक्वल हो जाएगा। R1 प्लस R2 किसके इक्वल हो जाएगा 14 के, और यहां से मिल गई मुझे एक इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज और दी हुई थी मैं क्वेश्चन में, सम ऑफ द एरिया, इन दोनों का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और इसका रेडियस R1 है तो ये R1 का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर सेम, लेकिन इसका R2 है तो ये R2 का स्क्वायर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कह रहा है इसका एरिया प्लस इसका एरिया इक्वल है 130 पाई के, इसके इक्वल है 130 पाई के। तो इसका एरिया क्या होगा पाई R1 का स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस R1 तो इसलिए R1 का स्क्वायर, इसकी रेडियस R2 तो इसलिए R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो पाई कॉमन है, इन दोनों में देखो पाई इधर से कॉमन है, तो ये हो गया R1 का स्क्वायर और ये हो गया R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। पाई मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा तो पाई से पाई कट, पाई से पाई कट, तो यहां बचा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130, इक्वल टू 130, ठीक है। अब देखो आपको यहां से दो इक्वेशंस मिल गई है, पहली और दूसरी, है ना, एक ये रही और एक ये रही। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो कैसे, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है 14 के, R1 प्लस R2 किसके इक्वल है 14 के, तो मैं R2 को उधर ले जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 14 माइनस R2, 14 माइनस R2, इसको मान ली मैंने थर्ड इक्वेशन मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूं पुट कर रहा हूं R1 इक्वल टू 14 माइनस R2 इन इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि कोई सी भी इक्वेशन उठाओ उसको x या y के इक्वल में कर देते, यहाँ पे R1 R2 है तो R1 के इक्वल में कर दिया और पुट कर देते थे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में R1 ये रहा, R1 की जगह मैं लिख रहा हूँ कितना 14 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो कोई R1 का स्क्वायर था, R1 की वैल्यू 14 माइनस R2 है और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया, प्लस में R2 का स्क्वायर और इक्वल में 130। यहाँ पे देखो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है बेटा, कौन सा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह 14 है b की जगह R2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या 14 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी, मतलब 2 इंटू 14 इंटू R2, और ये प्लस में R2 का स्क्वायर सेम और इक्वल में लिखा था 130 तो 130 सेम। 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये R2 का स्क्वायर 2 इंटू 14 इंटू R2 28 R2 प्लस में ये R2 का स्क्वायर इक्वल टू 130, R2 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर तो ये हो गया भाई 2R2 का स्क्वायर माइनस में 28 R2, ये प्लस का 196 था और ये प्लस का 130 था, इधर आके हो जाएगा माइनस का 130। समझ रहे हो हमने क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिंपलीफाई कर रहा हूँ, ये R2 2R2 का स्क्वायर माइनस का 28 R2 सेम लिख दिया, यहाँ पे 196 पहले से था, प्लस का 130 इधर था तो इधर आया लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया माइनस का, तो ये हो गया 2R2 का स्क्वायर माइनस का 28 R2 प्लस माइनस माइनस, तो 196 में से 130 गया 66, ठीक है। अब देखो ये बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बन रही है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन रही है ये। देखो स्क्वायर वाली टर्म है, ये R2 है, R2 मान लो x होता तो ये 2x स्क्वायर तो हो गया, R2 को मैं x मान लेता तो 20x हो जाता प्लस 66, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती ना, लेकिन जो है भी वही लिख रहा है मेरे को, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म के, तो इसकी मिडल स्प्लिट टर्म करनी पड़ेगी।
तो इक्वेशन देखो थोड़ी छोटी और हो रही है क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। 2 कॉमन लेंगे तो R2 का स्क्वायर, इधर 14R2 और ये आता है 2 की टेल में 33 बार में, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके 0, तो ये हो गया R2 का स्क्वायर माइनस 14R2 प्लस में 33 इक्वल टू 0। अब ये बनी आपकी फाइनल इक्वेशन। इसको क्या कर देते हैं, मेडस्पेटम से सॉल्व कर देते हैं। वीडियो पॉज करके नोट या स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से इसको हम रब कर देते हैं फटाफट से, और इसकी कर देते हैं मेडस्पेटम। तो देखो R2 का स्क्वायर माइनस 14R2 प्लस में 33, तो मल्टीप्लाई करके हमें 33 चाहिए और प्लस माइनस करने पे 14, तो साफ देख रहे हैं वो नंबर होते हैं 11 और 3, 11 और 3 14 और 11 3 जा 33। तो R2 का स्क्वायर माइनस में 11R2 और माइनस में 3R2 और प्लस में 33। तो देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 14R2 आ रहा है और 11 को 3 से करके 33 भी आ रहा है। इसी तरह से कर देते हैं मिड स्पीड टर्म। इसमें देखो R2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा R2 और यहाँ बचेगा 11। इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा R2 और यहाँ बचेगा माइनस का 11, माइनस का 11, क्योंकि बाहर माइनस होता है अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ भी R2 माइनस 11 है, यहाँ भी R2 माइनस 11 है, तो R2 माइनस 11 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा R2 और यहाँ बचा 3। अब क्या करेंगे बेटा, R2 माइनस 11 को एक बार 0 के 1 को लिखेंगे, तो यहाँ से R2 की वैल्यू आ गई कितनी 11, और एक बार R2 माइनस 3 को 0 के 1 को लिखेंगे, तो यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, माइनस का 11 इधर आके प्लस का 1, तो भाई R2 आ गया हमारा कितना 11 और 13, 11 और 13 आ गया। अब R1 क्या होगा, R1 क्या होगा, R1 भी देख लेते हैं क्या होगा। देखो पहली इक्वेशन जो थी R1 प्लस R2 किसके इक्वल था 14 के, जो पहली इक्वेशन यही थी ना हमारी R1 प्लस R2 इक्वल टू 14। R2 की वैल्यू तो यहाँ पे 2 आई है 11 और 3, तो यहाँ पे 2 केस बनेंगे। अगर R2 अगर हमारा 11 है तो R1 प्लस R2 की जगह 11 लिख दो, तुम्हारा R1 कितना आ रहा है प्लस का 11 उधर आ गया माइनस का 11, तो R1 आ रहा है हमारा 3। अगर हम R2 को 3 लेते हैं, R2 को क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो R1 प्लस 3 इक्वल टू 14, R2 की जगह मैं 3 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ रहा है 14 माइनस 3 और R1 आ रहा है यहाँ से 11। अगर R2 11 है तो ये 3 है, ये 11 है तो ये 3 है, तो मीन्स मोटा मोटा देखा है तो 11 और 3 ही आंसर है। एक की रेडियस 11 और एक की रेडियस 3 है, तो ये हो गया बेटा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है AB and CD are respectively arc of two concentric circles, radius 21 cm, 7 cm, center O. If AOB is 30, find the area of shaded region। ठीक है, समझो जरा क्वेश्चन। देखो ये ना एक आर्क है, ये क्या है आर्क है, गौर से देखो ये ना पूरा एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, एक सर्कल है, छोटा सा पार्ट ही तो है, और ये क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है जिसका एंगल 30 डिग्री है, जिसका एंगल 30 डिग्री है। अब कह रहे हैं यहां से लेके O से लेके C तक, O से लेके C तक 7 सेंटीमीटर और O से लेके B तक 21 सेंटीमीटर, मतलब एक रेडियस 7 और एक रेडियस 21 है। तो रेडियस आपको गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो ये शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालो, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया निकालो, जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है हमको। तो अगर मैं रेडियस 7 लेके सेक्टर का फॉर्मूला लगाता हूं, मैं रेडियस 7 लेके क्या लगाता हूं सेक्टर का फॉर्मूला, तो क्या आएगा बेटा ये वाला एरिया आएगा जो मैं येलो से शेड कर रहा हूं। मैं सेक्टर का फॉर्मूला लगाता हूं रेडियस 7 लेके, तो क्या आएगा ये शेडेड वाला पार्ट, ये शेडेड वाला पार्ट। अगर मैं रेडियस 21 लेके लगाता हूं सेक्टर वाला फॉर्मूला, रेडियस में 21 लेता हूं, तो एरिया आएगा हमारा ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक, है ना। लेकिन हमें निकालना शेडेड पार्ट। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से जब हमने रेडियस 21 ली थी, उसमें जो छोटा वाला सेक्टर है जिसकी रेडियस हमने 7 ली थी उसको माइनस करता हूं, तो ये व्हाइट वाला पार्ट बचेगा जो मैंने व्हाइट पार्ट से शेड कर रखा है, बिल्कुल बचेगा। समझ में क्या करूं, पूरे वाले सेक्टर में से छोटा वाला सेक्टर माइनस कर दूंगा, तो ये वाला सेक्टर तो ये वाला पार्ट ही तो बचा,
और यही हमें क्या करना है, शेडेड पार्ट फाइंड करना है, शेडेड पार्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला बेटा, OCD वाला बेटा, OCD में। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर दे रखा है हमें ओसीडी वाले का 7, आर का स्क्वायर है तो इंटू 7 हो जाएगा, आर का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट, 0 से 0 कट, 3 से 36 कट 12 बार में, और 2 से कटिए 6 बार में, 2 से कटिए 11 बार में। तो ये आ गया आपका 11 7 77 और अपॉन में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर OCD का, किसका, OCD का। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं किसका, OAB का, OAB का। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा तो भाई हमारा 30 है अपॉन में 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और OAB का हमारा रेडियस क्या है 21 है, क्या है 21, और ये स्क्वायर है तो 21 का 2 टाइम्स लिख देंगे। 0 से 0, इससे ये कटा 12 बार में, 7 से 21 3 बार में, 3 से 12 4 बार में, 3 से 12 4 बार में, और 2 के डल में 2 बार में, और ये 11 बार में। ये आ रहा आपका 11 × 21 अपॉन में 2, जो होता है 11 कम 11 का 1, 11 दूनी 22 23, 231 अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं शेडेड पार्ट का एरिया, शेडेड डिजाइन एरिया। उसके लिए क्या करेंगे हम, एरिया माइनस कर देंगे कौन सा, बड़ा वाला जो उसका नाम है OAB, उसमें से क्या माइनस करेंगे, छोटे वाले सेक्टर का एरिया जिसका नाम है OCD, OCD। एरिया ऑफ OAB माइनस एरिया ऑफ OCD। OAB का एरिया भी हमने निकाला 231/2 और OCD का भी एरिया निकाल चुके हैं हम 77/6। सॉल्व कर देते हैं इसको, एलसीएम आएगा 6, 2 और 6 का, 2 के डल में 6 3 बार में, 3 को इससे करेंगे तो 3 9 और ये 6 माइनस में 77। तो ये आ गया आपका आंसर। 13 में से 7 गए 6, 8 में से 7 गए 1 और ये 6 3 से 6 616/6, 616/6 और ये कट भी रहा है, ये कट भी रहा है, तो इसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं। टू के डल में 3 बार में, 2 के डल में ये 308, तो आंसर आ गया आपका इसका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड पार्ट का आपका एरिया क्या आ गया। ठीक है, इसी के साथ बेटा इस चैप्टर का भी वन शॉट हो जाएगा कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।